मीरा एक बहुत ही प्यारी और उत्सुक लड़की थी। उसे अपने घर के पीछे वाली छोटी सी जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वहां एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। वह पेड़ बड़ा तो था, पर उसके पत्ते थोड़े मुरझाए हुए थे और उस पर फूल भी नहीं आते थे। मीरा हमेशा सोचती थी कि यह पेड़ इतना उदास क्यों लगता है। मीरा रोज उस पेड़ के पास जाती, उसे छूती और उससे बातें करती। प्यारे पेड़, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम दुखी हो? वह अक्सर फुसफुसाती थी। दिन जब मीरा ने पेड़ के तने पर अपना हाथ रखा, तो एक अद्भुत बात हुई। पेड़ का तना हल्का सा चमकने लगा। एक नरम सुनहरी रोशनी पेड़ से निकलने लगी और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। मीरा ने अपनी आंखें बड़ी करके देखा। पेड़ से एक बहुत ही धीमी और मधुर आवाज आई, जैसे हवा पत्तों से होकर गुजर रही हो। मीरा, मैं सपनों का पेड़ हूं। मैं उन सपनों से जीता हूं जो बच्चे देखते हैं, पर अब बच्चे खेलना और सपने देखना भूल गए हैं, इसलिए मेरी शक्ति कम हो रही है। मीरा हैरान थी। एक पेड़ बात कर सकता है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मीरा ने पूछा। पेड़ ने धीरे से कहा, तुम्हें बच्चों को फिर से सपने देखने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें याद दिलाओ कि दुनिया कितनी जादुई हो सकती है। फिर पेड़ की एक छोटी टहनी पर एक चमकदार छोटा सा बीज दिखाई दिया। यह आशा का बीज है। इसे अपने पास रखो और जब बच्चे सपने देखना शुरू करेंगे तो यह चमकेगा और मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। मीरा ने ध्यान से वह बीज ले लिया। वह बहुत उत्साहित थी। अगले दिन मीरा गांव में अपने दोस्त राजू से मिली। राजू को हमेशा व्यावहारिक बातें पसंद थीं। वह अपनी खिलौना कार से खेल रहा था और किसी भी काल्पनिक बात में रुचि नहीं लेता था। मीरा ने उसे पेड़ के बारे में बताया, लेकिन राजू हंसने लगा। सपने? मीरा, तुम अभी भी परीक्षाओं में विश्वास करती हो। दुनिया असली चीजों की है, जैसे यह कार। मीरा उदास नहीं हुई। उसने अपने दूसरे दोस्तों को इकट्ठा किया। चलो एक जादुई किला बनाते हैं, उसने कहा। बच्चों ने मिलकर टहनियों और पत्तों से एक शानदार किला बनाया। वे कल्पना करने लगे कि वे बहादुर शूरवीर हैं और किला उनका रहस्यमय राज्य है। जब वे खेल रहे थे तो मीरा के हाथ में रखा आशा का बीज हल्का सा चमकने लगा। शाम को मीरा ने कुछ बच्चों को पेड़ के पास बुलाया। उसने उन्हें कहानियां सुनाई, उड़ने वाले कारपेट की, बोलने वाले जानवरों की और छिपे हुए खजानों की। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। जैसे जैसे मीरा कहानियां सुनाती गई, आशा का बीज और तेजी से चमकने लगा। पेड़ की कुछ टहनियों पर छोटे छोटे हरे भरे पत्ते और नन्ही नन्ही कलियां दिखने लगीं, जिनमें हल्की सी चमक थी। मीरा ने देखा कि राजू अभी भी अकेला रहता है। वह अपनी खिलौना कार और कुछ औजारों के साथ बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह कुछ सोच रहा था, मानो कुछ खो गया हो। मीरा को लगा कि राजू को भी सपनों की जरूरत है। वह उसके पास गई। राजू, तुम ठीक हो? राजू ने धीरे से कहा। मीरा, मैं सोच रहा हूं, काश मैं पंछी की तरह उड़ पाता, बिना किसी मशीन के, बस अपने पंखों से। मीरा मुस्कुराई। देखो राजू, उसने कहा और उसे पेड़ की ओर ले गई। क्या तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे तो कैसे उड़ते हुए पंछी बनने का खेल खेलते थे? यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि सपने कितने खूबसूरत हो सकते हैं। राजू ने पेड़ को देखा। पेड़ की कलियां अब खिलने लगी थीं और उनसे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आशा का बीज मीरा के हाथ में अब पूरी तरह चमक रहा था। यह यह सचमुच जादुई है, राजू ने फुसफुसाया। उसने अपनी आंखें बंद की और सचमुच एक पंछी की तरह आसमान में उड़ने का सपना देखा। राजू के इस सपने से पेड़ में एक तेज चमक उठी। एक पल में सपनों का पेड़ पूरी तरह से खिल उठा। उस पर अनगिनत चमकदार फूल आ गए, जो इंद्रधनुष के रंगों जैसे थे। पेड़ से सुनहरी चमकती हुई धूल पूरे गांव पर बरसने लगी। धूल जब बच्चों पर गिरी तो वे खुशी से उछल पड़े। ऐसा लगा जैसे हवा में जादू घुल गया हो। गांव के बच्चे, जो अब तक अपने गैजेट्स में व्यस्त थे, बाहर निकल आए। उन्होंने मिट्टी के महल बनाना शुरू कर दिए, काल्पनिक जानवरों की सवारी करने का नाटक करने लगे और खुले मैदान में खुशी से भागने लगे। का खेल और उनकी कल्पनाएं वापस आ गई थीं। गांव का हर कोना खुशी और हंसी से गूंज उठा। मीरा रोज सपनों के पेड़ के पास जाती। पेड़ अब हमेशा हरा भरा रहता था और उस पर चमकदार फूल खिले रहते थे। जंगल पहले से भी ज्यादा जीवंत हो गया था। मीरा ने सीखा कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीने के लिए भी होते हैं। और जब हम दूसरों को भी सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो दुनिया सचमुच एक जादुई जगह बन जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।